बॅटने खेळायचं होतं. त्यानंतर पाहिलं लेग स्टिकवरती जाऊन चेंडू धडकेल याच अनुषंगानं हलक्या हातानं बॉलला ढक्कल एक सिंगल तिथे मारली आणि सिंगलच्या साथीनं स्वतःचं संघाचं अकाउंट ओपन केलं. बॅट्समन स्वदेशच्या माध्यमातून एक सिंगल तिथे मिळाली. धावफलक स्कोर काढला. शुभारंभ होत असताना 8 ओव्हरची मॅच आहे. 8 ओव्हरमध्ये कमीत कमी 90 धावा बनायला हव्या, तर चांगला फायटिंग टोटल उभा राहील. कारण समोरचा संघ देखील तितक्याच ताकदीचा संघ आहे. त्यामुळे या मॅचमध्ये 90 ते 95 धावा व्हायला हव्यात. त्यावेळेस मात्र मजा येईल यात शंकात नाही. या भांकर प्रीमियर लीगचं आयोजन आणि नियोजन आपल्याला जरूर पाहायला मिळते. सीझन 4 मध्ये चांगला खेळ सर्वच कर्मचाऱ्यांनी दाखवलं या स्पर्धेमध्ये. फटका चांगला इथे, फटका फसला की काय खेळाडू उपस्थित मिड विकेटला चाचपटत खेळत होता आणि अखेर स्वदेशला इथून मैदान सोडावं लागतंय. धक्का पहिला. खुशीचं वातावरण तुम्हाला पाहायला मिळेल यावेळेस क्षेत्ररक्षण टीमच्या खेमेमध्ये. आणि आता झटका पहिला लागतोय फलंदाज बाद. जेएल सुपर किंग्स, इन दो टीमों के बीच ये मुकाबला जारी। पहला ओवर किया था सतीश कायंद ने, लाजवाब ओवर था, एक सफलता भी हासिल की। डीप में मिड विकेट पे जो खड़े हैं उन्हीं के भाई अविनाश कायंद ने वो शानदार कैच लपका था। इसी बीच पावर प्ले का दूसरा ओवर करने जा रहे हैं अपना निजी पहला ओवर सूरज। और पिच गेंद हवा में जरूर है, सतीश कायंद क्या इसे लपक पाएंगे? जी हाँ, ये दूसरा झटका लगता हुआ यहां पर, शानदार कैच लिया यहां पर, और ये दूसरे विकेट का होता हुआ पतन। निजी पहला ओवर सूरज। तो दोनों सलामी गेंदबाजों हवा में जरूर है, सतीश कायंद क्या इसे लपक पाएंगे? जी हाँ, ये दूसरा झटका फाइनल का सतीश कायंद जो कि नपीतुली गेंदबाजी के लिए जाने भी जाते हैं। जहां तक इस प्रतियोगिता का सवाल है, इस प्रतियोगिता में हर मुकाबले में उन्होंने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। बस उसी नक्शे कदम पर चलते हुए आज भी उन्होंने पहला ओवर शानदार किया, एक सफलता अर्जित की। और उनका पूरा साथ निभाते हुए नई गेंद के साथ सूरज 7 नंबर की जर्सी में बढ़िया गेंदबाजी यहां पर सीएसएन रॉयल्स द्वारा। विकेटों के पीछे बढ़िया विकेट कीपिंग वहां पर मुकुंद कांबळे जो कि डिप्टी जोनल मैनेजर छत्रपति संभाजीनगर जोन के, निरंतर अपने खिलाड़ियों को हिदायत देते रहते हैं, सूचनाएं देते रहते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते रहते हैं। इसी बीच हमसे दूर चलते हुए सूरज, अच्छी गेंद हवा में जरूर, लेकिन यहां पर फील्ड रेस्ट्रिक्शन है। जानते हैं 2 ही खिलाड़ी हैं जो 30 गज के दायरे के बाहर है, उसका लाभ उठाया, लेकिन 1 रन से ही संतोष करना होगा। चुस्त और फुर्तीले फील्डर वहां पर टीम के स्वयं कैप्टन महेश धीवर। पहले 2 ओवर ऐसे होंगे, केवल 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर। अगर उन 2 खिलाड़ियों की बात करें तो लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट, ये वो 2 खिलाड़ी हैं जो 30 गज के दायरे के बाहर। ये अच्छी गेंद, पूरा सम्मान भी देना चाहते थे, लेकिन बल्ले को छकाती हुई गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। वहां पर कोई गलती नहीं होती और इस बार भी नहीं हुई। एक डॉट गेंद, एक बिंदी गेंद, और इसी के साथ फिर एक बार अपने बॉलिंग मार्ग पर धीरे धीरे लौटते हुए सूरज भोसले, जो कि दाहिने हाथ से और विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंद, इसे सम्मान दिया, हल्के हाथों से खेला स्क्वायर लेग की दिशा में। वहां पर स्क्वायर लेग की बगल में बिल्कुल एक फील्डर है कुशल, उन्होंने उसे फील्ड किया 14 नंबर की जर्सी में कुलचल जाधव। लेकिन इससे पहले नहीं कि बल्लेबाज अपने अपने पॉपिंग क्रीज बदले, अपने अपने छोर बदले। तो 1 रन का इजाफा, 1 रन की वृद्धि, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़कर अब पहुंचा है मात्र 4 रन, जबकि मैच का यह दूसरा ओवर जारी है। अपना निजी पहला ओवर करते हुए सूरज। इसके पूर्व जो एग्जीबिशन मैच हुई थी, काफी कड़ा मुकाबला हुआ था, तो उसका मैन ऑफ द मैच हम देने जा रहे हैं
इस एग्जीबिशन का मैन ऑफ द मैच जाता है वो सूरज को। इसके सूरज पूर्व जहाँ का जो भी है, एग्जीबिशन मैच वहाँ हुई थी, कृपया कड़ा मुकाबला हाँ, स्वप्निल कांबळे सर यहाँ पे हैं, उनका बहुत बहुत भारी भक्कम स्वागत है यहाँ पे। मैं स्वप्निल कांबळे सर को विनंती करता हूँ सूरज को इस मैच का मैन ऑफ द मैच खिताब हासिल करे। स्वप्निल कांबळे सर बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज बहुत बहुत बधाई आपको। सूरज बेस्ट बॉलर भी है इस टूर्नामेंट में, वो भी पुरस्कार कृपया हासिल करे। पुनः एक बार बेस्ट बॉलर का पुरस्कार सूरज को दिया जाता है। एग्जीबिशन मैच में दोनों बेस्ट बॉलर और मैन ऑफ द मैच। इस एग्जीबिशन मैच में आशीष आजाद ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी। वैसे आशीष काफी बल्लेबाजी करने में मशहूर है, तो हमेशा की तरह उन्होंने काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी। बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट, बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सर। एग्जीबिशन मैच की ट्रॉफी यहाँ पे प्रदान की जाएगी। यूके स्ट्राइकर्स ने ये मैच जीता था। हाँ हाँ हाँ, 3 कैच पकड़ ले। कांबळे सरांचं पहिलं नाव फर्स्ट स्वप्नील। स्वप्नील कांबळे सर के कर कमलों द्वारा अभी ये जेके स्ट्राइकर्स को ट्रॉफी दी जाएगी। स्ट्राइकर्स को ट्रॉफी दी जाएगी। आता कोणता है? फील्डर, बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट फॉर दिस एग्जीबिशन मैच इज नितिराज कुंभार। नितिराज कुंभार ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था और उन्होंने 3 कैचेस बहुत ही सुंदर वहां पे पकड़े थे, तो बहुत बहुत बधाई नितिराज कुंभार। अभी इस एग्जीबिशन मैच की ट्रॉफी प्रदान की जाएगी यूके स्ट्राइकर्स को। स्वप्निल कांबळे सर से विनंती करता हूं कि ये ट्रॉफी यूके स्ट्राइकर के कप्तान जो है उनको हासिल करे। संयम खक्के और बाकी टीम, सुशील बागवे, बहुत बहुत बधाई यूके स्ट्राइकर्स। बहुत अच्छा प्रदर्शन इस मैच में आपका रहा, बहुत बहुत बधाई। तो धन्यवाद सर। इस आते हैं ऑनगोइंग मैच की तरफ। मयूर कोठे जो कि तीसरे गेंदबाज है इस मैच में प्रयोग किए जा रहे हैं, और खास बात यह रही कि जितने भी गेंदबाज इस्तेमाल किए हर किसी ने सफलता दिलाई। मयूर कोठे इन्होंने भी अपने पहले ओवर में एक शानदार सफलता दिलाई, कॉट बिहाइंड हुए। अच्छी गेंद, इसे पूरा सम्मान दिया और गेंदबाज ने स्वयं अपने फॉलो थ्रू में इसे उठाया। वो हर गेंद जो गेंदबाज फॉलो थ्रू में उठाता है या बैक टू द बॉलर खेली जाती है वो अच्छी गेंद ही कहलाती है। लाजवाब गेंदबाजी। यहाँ पर 3 सफलताएं अभी तक अर्जित की है CSN रॉयल्स ने। तीनों गेंदबाजों ने अपने विकेट के कॉलम में एक एक विकेट दर्ज कराई, तो शानदार गेंदबाजी यहाँ पर।
ये पटकी हुई गेंद लेकिन हल्के हाथों से खेला कवर की दिशा में, वहां पर पॉइंट पर खिलाड़ी थे उज्जवल, उन्होंने उसे फील्ड किया लेकिन इससे पहले नहीं कि गेंद दोनों बल्लेबाज अपने अपने छोर बदले। तो इसी के साथ हुआ ओवर का समापन। 3 ओवर के पश्चात स्कोर कार्ड है 3 विकेट के नुकसान पर 16 रन, 16 for 3 आफ्टर 3। तो नई गेंद के साथ जिन्होंने पहला ओवर किया था 7 नंबर की जर्सी वाले सूरज, उन्हीं पर गेंदबाजी का भार थोपा गया है या उन्हें ही जिम्मेदारी दी गई है। अपने कोटे का अंतिम ओवर करने जा रहे हैं सूरज। इस मुकाबले में 6 गेंदबाजों का प्रयोग करना अनिवार्य। इस बार ऊंचा शॉट गेंद सीमा रेखा की ओर, वहां पर डीप में खिलाड़ी है और क्या शानदार कैच लिया है इस खिलाड़ी ने। अभी तक 2 बेहतरीन कैच ले चुका है अविनाश कायंदे, डीप में बेहतरीन उनकी फील्डिंग और ये चौथा झटका लगता हुआ। इस बार ऊंचा शॉट गेंद सीमा कायंदे द्वारा इस बार दिशा से थोड़े भटके कुछ प्रयोग करना चाहते थे। अंपायर का इशारा वाइड का, एक एक्स्ट्रा के रूप में रनों में वृद्धि होती हुई। जैसे ही फील्ड रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया तो फील्ड भी फैला दी गई है। अब डीप में हम काफी खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। इस बार ऊंचा शॉट, हवा में गेंद जरूर, वहां पे भी एक खिलाड़ी है स्वयं टीम के कैप्टन, उनसे गलती कभी भी नहीं होती। ये 5वां झटका लगता हुआ तो लगभग आधी टीम पेविलियन का रास्ता नाप चुकी है। ये 5वें विकेट का पतन होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। इस बार नई स्ट्रेटेजी प्रयोग में लाई गई थी सीएसएन द्वारा। नई गेंद के साथ सूरज को मोर्चे पर लगाया गया और उन्होंने शानदार प्रदर्शन भी किया। ये अच्छी गेंद बिल्कुल बल्ले को छकाती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। अपील भी हुई लेकिन अपील में उत्साह ज्यादा था, विश्वास कम, अंपायर पर कोई असर नहीं। धीरे धीरे गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर लौटते हुए। तो सफल गेंदबाज सूरज अभी तक 3 सफलताएं अर्जित कर चुके हैं। बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन उनके द्वारा। दाहिने हाथ से उर्दू विकेट। ये फुल टॉस गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला। संकेत भाले डीप में खड़े हैं, उन्होंने उसे फील्ड किया। 1 रन का इजाफा। तो धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ती हुई सुपर किंग्स एक अच्छी साझेदारी की उन्हें सख्त जरूरत, निहायत जरूरत, एक पार्टनरशिप की दरकार। इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, छेड़खानी करने का प्रयास किया। सौभाग्यशाली समझ सकते बल्लेबाज अपने आप को। अंपायर का इशारा वाइड, बाहरी किनारे लेने की बिल्कुल संभावना थी वहां पर, क्योंकि विकेटों के पीछे बिल्कुल चुस्त और फुर्तीले विकेट कीपर हमेशा की तरह मुकुंद जी कांबळे, डीजेडएम छत्रपति संभाजीनगर जोन के बिल्कुल चुस्त और फुर्तीले, विकेटों के पीछे कोई गलती उनके द्वारा कभी नहीं। इस बार हाँ ना रन बनाने का इतना अच्छा कॉल नहीं था, लेकिन फिर भी कोई क्षति नहीं, कोई नुकसान नहीं। 1 रन का इजाफा हुआ। ओवर का हुआ समापन। नहीं, अभी 1 बॉल टू गो, सॉरी 1 बॉल टू गो।
तो बढ़िया गेंदबाजी यहां पर सूरज द्वारा, जो कि नई गेंद के साथ प्रयोग में लाए गए थे। इससे पहले वाले मैच में संकेत भाले ने नए ओवर के साथ गेंदबाजी की थी। ये नई स्ट्रेटजी। ये बढ़िया गेंद, गेंद बिल्कुल सही लाइन, सही दिशा, बल्लेबाज को छकाया, यानी कि गेंद ने वो सब कुछ किया सिवाय विकेट लेने के। बढ़िया गेंदबाजी सूरज द्वारा। तो सतीश कायंदे भी अपने कोटे का अंतिम ओवर करने जा रहे हैं। इस मुकाबले में 2 ओवर से अधिक कोई गेंदबाज नहीं कर सकता। पटकी हुई गेंद थी, उसे फिर एक बार छेड़ने का प्रयास किया। अंपायर का इशारा वाइड। इस बार कंधे का प्रयोग किया था, बाउंसर डालने का प्रयास किया, हालांकि उतनी सफलता उन्हें मिली नहीं। इस बार अच्छा शॉट, लेकिन स्वीपर कवर पर प्रोटेक्शन है। वहां फील्डर से थोड़ा सा थंबल हुआ, लेकिन कोई क्षति नहीं, कोई लाभ नहीं, केवल 1 रन से ही संतोष करना होगा। 1 रन की वृद्धि हुई, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़कर अब पहुंचा है 5 विकेट के नुकसान पर 22 फॉर 5, जबकि ये मुकाबले का 5वां ओवर जारी है। वी आर इन द 5th ओवर। इस बार जानबूझकर हवा में खेला, जानते वहां पर डीप में कोई खिलाड़ी नहीं, गेंद जा रही तेजी से सीमा रेखा की ओर, और ये अंपायर का इशारा आएगा 4 रनों का शानदार चौका। विकेटों के पीछे बढ़िया कार्य करते हुए विकेट कीपर मुकुंजी कांबळे। इस बार हल्के हाथों से पॉइंट की दिशा में भुजबल वहां पर है। खतरनाक ये रन हो सकता था, अच्छी थ्रो वहां पर, लेकिन कोई क्षति नहीं बल्लेबाजी करने वाली टीम को। 1 रन का कुल मिलाकर इजाफा हुआ, वृद्धि हुई 1 रन के सहारे, स्कोर आगे बढ़कर अब पहुंचा है 27-27। जबकि अपने कोटे का अंतिम यानी कि दूसरा ओवर कर रहे हैं सतीश कायंदे, जो कि दाहिने हाथ से गेंदबाजी कर रहे हैं। नई गेंद के साथ बढ़िया गेंदबाजी उन्होंने की थी, पावर प्ले में की थी, और इस टूर्नामेंट में नई गेंद उन्हें ही सौंपी गई CSN रॉयल द्वारा। और क्या खूब उन्होंने अपने कैप्टन का साथ निभाया। जिस भरोसे के साथ उन्हें मोर्चे पर लगाया गया, बिल्कुल सही उतरे हैं भरोसे पर अपने कैप्टन के। तो बढ़िया गेंदबाजी सतीश कायंदे द्वारा। 3 नंबर की जर्सी में यह खिलाड़ी 30 गज के दायरे के भीतर मिड विकेट पर है। 4 नंबर की जर्सी में महेश बोरुडे, डीप में है मिड विकेट पर अविनाश कायंदे, लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डिंग कर रहे हैं वहां पर डीप में संकेत भाले। ऑफ साइड की अगर बात करें तो लॉन्ग ऑफर है महेश दीवर, जो कि टीम के कैप्टन। सूरज, जो कि 30 गज के दायरे के भीतर ऑफ साइड में एक्स्ट्रा कवर के रूप में फील्डिंग करते हुए। इसी बीच पुनः एक बार सतीश कायंदे तैयार है, कमेंट्री एंड से हमसे दूर जाते हुए दाहिने हाथ से और 2 विकेट गेंदबाजी करेंगे।
और उनकी गेंदों का सामना करेंगे चिराग। बहुत ही बढ़िया गेंद, लेकिन उतनी ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। यहां पर एक अच्छी साझेदारी की जरूरत है सुपर किंग्स के लिए, और वही करते हुए दोनों खिलाड़ी इक्का दुक्का रन बना रहे हैं, मौका मिलते ही चौका भी लगा रहे हैं। तो ये है सूझबूझ वाली बल्लेबाजी, अगर उनके नजरिए से बात करें तो बढ़िया यहां पर एक पार्टनरशिप पनपती हुई। इस बार डाउन द विकेट आया, हवा में खेला, वहां पर डीप में कोई खिलाड़ी नहीं, पीछा कर रहे हैं स्वयं कैप्टन, लेकिन उनकी पहुंच से काफी दूर, और मौका है बल्लेबाजों के पास 2 रन पूरा करने का। उन्होंने किए भी, 2 रनों का इजाफा हुआ। अच्छा शॉट, नो मैन लैंड में थे, जानबूझकर हवा में खेला था, जानते थे वहां पर कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई खिलाड़ी नहीं है, और इसी प्रकार की बल्लेबाजी की जरूरत भी है सुपर किंग्स को। तो पहली बार इस मुकाबले में गेंदबाजी का भार संभालेंगे टीम के स्वयं कैप्टन महेश धीवर। बढ़िया गेंद, अंदरूनी किनारा लगा था, लेकिन यहां पर गेंद आ रही है फाइन लेग की दिशा में, वहां पर कोई प्रोटेक्शन नहीं, पहली ही गेंद पर यह चौका आता हुआ। शानदार चौका यहां पर सुपर किंग्स के लिए। इस प्रकार के शॉट्स की जरूरत उनके लिए। बढ़िया कुल गेंद, 4 रनों की अंदरूनी मदद से किनारा कुल रन लगा संख्या था, हुई लेकिन 34। यहाँ पर गेंद आ रही है फाइन लेग की दिशा में। इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर, अंपायर का इशारा वाइड। तो अभी भी अपनी लाइन और लेंथ पर काबू नहीं पाया है टीम के कैप्टन महेश धीवर, जो कि दाहिने हाथ से राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। ये बढ़िया शॉट, ऊंचा शॉट, गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। बहुत ही आकर्षक बल्लेबाजी यहां पर होती हुई। इसी प्रकार के शॉट्स की जरूरत भी है सुपर किंग्स को, क्योंकि अपने टॉप ऑर्डर के 5 बल्लेबाज ये टीम गंवा चुकी है। ये अब बढ़िया एक अच्छी शॉट, साझेदारी की ऊंचा जरूरत, शॉट, गेंद और बिल्कुल सीधी ये दोनों सीमा रेखा के बल्लेबाज बाहर, एक अच्छी 6 साझेदारी रन। निभा भी रहे हैं। जैसे ही देखा, शॉर्ट पिच गेंद है मिड विकेट की दिशा में, एक शानदार छक्का यहां पर जड़ते हुए। इस छक्के की मदद से कुल रन संख्या अब जाकर पहुंची 41 रन, लेकिन ये 41 रन जुटाते जुटाते अपने टॉप ऑर्डर के शीर्ष क्रम के 5 बल्लेबाज ये टीम गंवा चुकी है। इस बार फुल टॉस, लेकिन लो फुल टॉस, डीप में प्रोटेक्शन है, बढ़िया वहां पर क्षेत्ररक्षण करते हुए सतीश कायंदे। और यही वजह है कि बल्लेबाजों को केवल 1 रन से ही संतोष करना होगा। अच्छा प्रोटेक्शन वहां पर, अच्छी फील्डिंग वहां पर सतीश कायंदे द्वारा, और इस बार अब ओवर द विकेट गेंदबाजी करने का फैसला महेश धीवर का। ये अच्छी गेंद, बिल्कुल ग्राउंड के सहारे खेला। इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में संकेत भाले वहां पर मौजूद है। केवल 1 रन से ही संतोष करना होगा बल्लेबाजों को। ये फुल टॉस, लेकिन हवा में जरूर, डीप में वहां पर खिलाड़ी है, लेकिन बहुत अच्छा प्रयास उनके द्वारा। अंपायर का इशारा, चेक किया जाए। बहुत बढ़िया कोशिश की वहां पर संकेत भाले ने। अब यह देखने वाली बात होगी, जब उन्होंने फील्ड किया, गेंद को ग्राउंड में धकेला, तब उनका पैर सीमा रेखा को टच हुआ था या नहीं, ये थर्ड अंपायर हमारे अभी चेक करेंगे। अगर इस परिप्रेक्ष्य में, इस मुकाबले में अगर बात करें, तो अब तक का यह सबसे महंगा ओवर आता हुआ सीएसएन रॉयल्स की तरफ से।
तो अंपायर द्वारा ये सिक्सर घोषित किया गया। फिर एक बार अच्छा शॉट यहां पर डीप में खेला, वहां पर बहुत बढ़िया प्रयास, वहां पर सीमा रेखा के भीतर रोकने में कामयाब हुए फील्डर, लेकिन फिर भी दोनों बल्लेबाज 2 रन बनाने से नहीं चूकेंगे। 2 रनों के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंचा है 51 और ये 51 बने हैं 6 ओवर में। तो 6 ओवर के पश्चात स्कोर कार्ड 51 फॉर 5। तो अपनी टीम के लिए 7वां ओवर करने जा रहे हैं संकेत भाले, जो कि 27 नंबर की जर्सी में हैं। वे भी दाईं हाथ से उर्दू विकेट ही गेंदबाजी करेंगे। ये अच्छी गेंद, लेकिन लेग स्टंप के बाहर, अंपायर का इशारा वाइड। तो कुल मिलाकर ये 7वां ओवर जारी है और रन संख्या पहुंची है 53-53। इस बार बिल्कुल स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में इसे खेला। डीप स्क्वायर लेग पर खड़े हैं कुशल जाधव। वे आए, गेंद को उठाए, समय है बल्लेबाजों के पास धीरे धीरे चहलकदमी करते हुए, टहलते हुए 1 रन कंप्लीट करने का। 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़कर अब पहुंचा है 54। ये बढ़िया गेंद, बिल्कुल ब्लॉक होल में गेंद की गई थी। बहरहाल किसी प्रकार से बल्लेबाज खेलने में कामयाब हुए। फील्डर वहां पर है उज्जवल कुमार, उन्होंने इसे फील्ड किया। फिर एक बार गेंद लौटाई गई गेंदबाज की दिशा में। गेंदबाज फिर एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर। संकेत भाले हमसे दूर जाते हुए। फिर एक बार अपनी दिशा से भटके, लेग स्टंप के बाहर, अंपायर का इशारा वाइड। इस बात को कंट्रोल करना होगा, जो एक्स्ट्राज आ रहे हैं उन पर नियंत्रण पाना होगा, क्योंकि ये छोटा मोटा मुकाबला नहीं, कोई लीग मुकाबला नहीं, ये डू और डाई है। ये सेमीफाइनल है, इस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल जो हो रहा है CSN रॉयल्स और सुपर किंग्स के बीच। ये बढ़िया गेंद, बिल्कुल इसे खदेड़ कर खेलने का प्रयास किया। ब्लॉक होल में की गई ये गेंद, विकेटों के पीछे अपना दायित्व निभाते हुए विकेट कीपर मुकुंजी कांबले, उन्होंने गेंद को उठाया, गेंद लौटाई गई गेंदबाज संकेत की ओर। इस बार स्टेप आउट किया, पहले ही डाउन द विकेट आए थे, हवा में गेंद जरूर है, वहां पर डीप में है। और क्या बढ़िया कैच यहां पर, टीम के कैप्टन महेश धीवर, 4 नंबर की जर्सी में एक खिलाड़ी, कभी इनसे कोई चूक नहीं होती और वही किया। एक शानदार कैच यहां पर डीप में लिया है, लगभग 15 से 20 यार्ड दौड़कर ये कैच कंप्लीट किया। बधाई हो, ऐसे खिलाड़ी के लिए भी सराहना होनी चाहिए, ताली होनी चाहिए। शानदार कैच यहां पर। निरंतर अच्छा प्रदर्शन के लिए प्रेरित होते हैं गेंदबाज। इस प्रकार का साथ यदि फील्डर से मिले तो क्या कहना। बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद। अच्छी फील्डिंग भी वहां पर हमेशा की तरह उज्जवल कुमार द्वारा, लेकिन 1 रन बनाने से नहीं रोक पाए बल्लेबाजों को। इसी बीच ओवर की समाप्ति, कुल मिलाकर 7 ओवर का खेल समाप्त। ये आखिरी अंतिम ओवर होने जा रहा है इस मुकाबले का। ये है बैंकर्स लीग का ये पहला सेमीफाइनल, छत्रपति संभाजीनगर रॉयल्स वर्सेस सुपर किंग्स। इन दो बिल्कुल बराबरी की टीमों के बीच ये मुकाबला हो रहा है। कड़ा संघर्ष होगा गेंद और बल्ले के बीच।
इसमें कोई शक नहीं। काफी जद्दोजहद कर कर ये टीमें यहां तक पहुंची है। अविनाश कायंदे। और इस प्रतियोगिता में पहली बार यहां पर गेंदबाजी करते हुए अविनाश कायंदे, जो कि दाहिने हाथ से उर्दू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, वाइड के साथ आगाज किया। स्वाभाविक है, लाजमी है, पहली बार गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार पटकी हुई गेंद, उस जो एक वन बाउंस कर सकते हैं उसका लाभ उन्हें मिला। अंपायर ने कहा कि आपका एक बाउंस हो चुका है। और एक रन से ही संतोष करना होगा, दूसरा रन लेने का साहस नहीं करेंगे क्योंकि एक दीवार सी वहां पर बनी है। महेश धीवर काफी लंबा फासला तय कर कर फील्डिंग करते हैं, कैचेस लेते हैं, तो अब बल्लेबाज साहस नहीं जुटा पा रहे उनके सामने से रन चुराने का। ये बढ़िया गेंद, बल्लेबाज इसे कट करना चाहते थे, जानते हैं वहां पर थर्ड मैन की दिशा में कोई खिलाड़ी नहीं है, उस दिशा में खेलना चाहते थे, लेकिन सफलता नहीं प्राप्त हुई। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क न हुआ, गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। इस बार स्क्वायर कट खेला है, वहां पर डीप में खिलाड़ी है, पॉइंट बाउंड्री पर, उन्होंने उसे फील्ड किया और केवल एक रन से ही संतोष करना होगा बल्लेबाजों को। तो कुल मिलाकर अच्छी स्लॉग ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं अविनाश। इस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि इस टूर्नामेंट में पहली बार गेंद उन्हें सौंपी गई, इस प्रतियोगिता में पहली बार गेंदबाजी कर रहे हैं और महत्वपूर्ण ओवर, स्लॉग ओवर, और इस इनिंग का आखिरी ओवर कर रहे हैं। पूरी तरह से विफल रहे बल्लेबाज गेंद को समझने में। विकेटों के पीछे विकेट कीपर ने अपना दायित्व निभाया, इस पर कोई रन नहीं। एक और बिंदी गेंद गुजरती हुई, और जब स्लॉग ओवर में, अंतिम ओवर में डॉट गेंद होती है तो हौसला अफजाई होती है गेंदबाज और फील्डरों की भी। इस बार स्टेप आउट किया, आगे आकर खेलना चाहते थे, फिर एक बार गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क न हो पाया, और यह रही इस इनिंग की आखिरी गेंद। बिंदी गेंद के साथ इनिंग का हुआ समापन। 8 ओवर के पश्चात स्कोर कार्ड है सीएसएन सुपर किंग्स का इस बार 60, स्टेप आउट यानी कि किया, टारगेट आगे रहा आकर खेलना 61 रन। चाहते। कुल मिलाकर लक्ष्य रखा गया 61 रनों का, 61 रनों का। यह देखने वाली बात होगी कि छत्रपति संभाजीनगर रॉयल्स इन 61 रनों का किस तरह से पीछा करती है। कुछ ही पलों में इस खेल का आगे का आंखों के देखाल आपको सुनाने आएंगे मेरे मोरे सर।
करेंगे। सीएसएन रॉयल्स के लिए टारगेट है 61 रनों का निर्धारित 8 ओवर्स में। बाएं हाथ का ये बल्लेबाज आमतौर पर बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज जाना जाता है। अच्छी गेंद और इसे पूरा सम्मान भी दिया, लेकिन जैसे ही देखा खिलाड़ी बिल्कुल सीमा रेखा पर है, 30 गज के दायरे पर है, तो मौका ताड़ते हुए एक सिंगल रन बनाया। दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर चेंज किए और पहली बार अब दाहिने हाथ का बल्लेबाज महेश बोरुडे सामना करने जा रहे हैं आमिर के गेंदों का। अच्छी गेंद ऑन साइड में खेलना चाहते थे, बाहरी किनारा लगा और गेंद जा रही वहां पर ऑफ साइड में, बिल्कुल शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में। 1 रन का इजाफा, कुल रन संख्या बढ़कर अब हुई है 2 बिना किसी नुकसान के, जबकि मुकाबले का यह पहला ओवर जारी है। अपनी टीम के लिए अपना निजी पहला ओवर करते हुए आमिर, जो कि दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे दोनों बल्लेबाजों के लिए, चाहे बल्लेबाज दाहिना हो या बाएं हाथ का। इस बार बढ़िया शॉट, लेकिन लॉन्ग ऑन की दिशा में वहां पर प्रोटेक्शन है, तो केवल 1 रन से ही संतोष करना होगा। दोनों बल्लेबाज अपने अपने छोर बदलते हुए हैं। 77 नंबर की जर्सी में है, 9 स्ट्राइक पर सतीश अविनाश कायंदे, और ओपनर की हैसियत से आए हैं महेश बोरुडे, जो कि 4 नंबर की जर्सी में फिलहाल स्ट्राइक पर। और अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, उसे सम्मान भी दिया, लेकिन 1 रन भी चुराया। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, आंखों आंखों में इशारा हुआ। एक अच्छी तकनीक है, एक अच्छी सूझबूझ के साथ ये सिंगल रन बनाते हुए दोनों बल्लेबाज बिल्कुल गेंद की मेरिट से खेल रहे हैं, अच्छी गेंदों को सम्मान दे रहे हैं, कोई हड़बड़ाहट नहीं। इसके बाद जो दूसरा सेमीफाइनल होने जा रहा है उसका टॉस होगा। एचआरएम मैवरिक्स वर्सेस पुणे कमांडो, इन दो टीमों के बीच ये दूसरा सेमीफाइनल यहां होगा और उस मुकाबले का अब टॉस होने जा रहा है। दोनों टीमों के कैप्टन से गुजारिश के वे टॉस के लिए आ जाएं कमेंट्री बॉक्स के सामने। इस बार डाउन द विकेट आए, स्टेप आउट किया था, ऊंचा शॉट खेलना चाहते थे, जानते हैं केवल 2 खिलाड़ी हैं 30 गज के दायरे के बाहर। गेंद और बल्ले के बीच संपर्क नहीं हुआ। संपर्क क्यों नहीं हुआ? गेंद काफी बाहर ऑफ स्टंप के, अंपायर का इशारा वाइड। यानंतरचा जो सामना होईल तो दुसरा उपांत्य फेरीचा सामना असेल एचआरएम वर्सेस पुणे कमांडो। या दोन्ही संघाच्या कर्णधाराला विनंती आहे, त्यांनी समालोचन कक्षासमोर टॉससाठी यायचं आहे। नाणेफेक होणार आहे, दोन्ही संघाच्या कर्णधाराला विनंती आहे त्यांनी लगोलग यायचं आहे। तो 1 ओवर के पश्चात स्कोर कार्ड 7 रन बिना किसी नुकसान के। बिल्कुल धीरे धीरे हौले हौले मंजिल की ओर बढ़ते हुए सीएसएन रॉयल्स, जानते हैं लक्ष्य काफी छोटा है लेकिन मुकाबला छोटा नहीं है। ये इस प्रतियोगिता का सेमीफाइनल है, इसकी अहमियत भी दोनों खिलाड़ी जानते हैं और भली भांति जानते हैं टीम के कैप्टन, टीम के वाइस कैप्टन, टीम के कोचेस, और वही हिदायत देते हुए उनके खेमे में कि धीरे धीरे हौले हौले, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई रिस्क नहीं। मॅव्रिक्सचे कॅप्टन जिथे असतील तिथे त्यांनी लगोलग यायचंय। तुमच्या विरोधी संघाचे कर्णधार आलेले आहेत, नाणेफेक करायची आहे। राहुल श्रीवास्तव, कृपा करके जल्द से जल्द आइए। तो एक डॉट गेंद के साथ अपनी गेंदबाजी का आगाज करते हुए, शुरुआत करते हुए इस बार हवा में खेला जानबूझकर, डीप में कोई खिलाड़ी नहीं, ऊंचा शॉट, खिलाड़ी उनके पहुंच से दूर, गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर, 4 रन।
तो इस मुकाबले की पहली बाउंड्री यहां पर अर्जित करते हुए, प्राप्त करते हुए महेश बोरुडे। इस बार स्वीप के अंदाज में खेलना चाहते थे, हल्की सी अपील वहां पर, लेकिन उस अपील का अंपायर पर कोई असर नहीं। ये फुल टॉस गेंद, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में खेला, इस पर कोई रन नहीं। एक और डॉट गेंद, तो बढ़िया गेंदबाजी, स्लॉग ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं, नई गेंद के साथ अपनी टीम के लिए दूसरा ओवर कर रहे हैं। अभी तक अच्छा ओवर रहा, अगर वो इस एक चौके को छोड़ दे तो बढ़िया गेंदबाजी यहां पर। फिर एक बार हवा में खेला, वहां पर इस बार तो कोई खिलाड़ी नहीं, तेजी से गेंद जा रही है, लेकिन फिर किसी प्रकार से सीमा रेखा के भीतर उसे रोकने में कामयाब हुए। फिर भी 2 रन बनाने से नहीं चुकेंगे बल्लेबाज। तो यहां पर दूसरे मुकाबले का टॉस होने जा रहा है, मार्विक्स वर्सेस एचओ कमांडो। ये बहुत ही बढ़िया मुकाबला यहां पर होने जा रहा है, जो कि दूसरा सेमीफाइनल होगा। थर्ड अंपायर रिव्यू। कैमरामैन 13 फॉर नो लॉस आफ्टर 2, 2 ओवर के पश्चात 13 रन बिना किसी नुकसान के। तो इसके बाद जो मुकाबला होगा दूसरा सेमीफाइनल, मार्विक्स ने, एचआरएम मार्विक्स ने टॉस जीता है और उन्होंने गेंदबाजी का चयन किया है। ये एक अच्छा मुकाबला इसके तुरंत बाद होगा, जो कि दूसरा सेमीफाइनल होगा इस प्रतियोगिता का, इस टूर्नामेंट का। इसी बीच गेंदबाजी में एक परिवर्तन, अनिकेत के हाथों में गेंद थमाई गई, उन्हें मोर्चे पर लगाया जा रहा है। वे फील्ड से अभी संतुष्ट नहीं है, कुछ बदलाव फील्डिंग में हुए हैं, तो अब जाके मुतमईन है अनिकेत, जो कि दाहिने हाथ से गेंदबाजी करेंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाज अविनाश कायंदे के लिए। फुल टॉस गेंद और उसका पूरा लाभ उठाया अविनाश कायंदे ने, सीधी सीमा रेखा के बाहर 4 रन। और इसी प्रकार के फुल बल्लेबाजी टॉस के लिए गेंद जाने और भी उसका जाते हैं अविनाश पूरा लाभ कायंदे। उठाया अविनाश हालांकि दोनों कायंदे ने, गेंदबाजों ने पहले सीधी दो सीमा ओवर रेखा में के खामोश बाहर रखा 4 था, रन। लेकिन जैसे परिवर्तन के तौर पर ये नए गेंदबाज अनिकेत आए, चौके के साथ उनका स्वागत किया, इस्तकबाल किया। और ये पहला शॉट फ्री हिट, नो बॉल पर ये शॉट लगाया गया, तो फ्री हिट होगा ये। 6 रन थे क्या? काय दिलं, चौका दिला? अंपायर्स 6, अंपायर का इशारा 6 रन। अरे एक सांगा, इस बार खदेड़ना चाहते थे, लेकिन चूक गए पूरी तरह से। विकेट कीपर से कोई गलती नहीं, एक बिंदी गेंद, डॉट गेंद। अनिकेत चाहते हैं कि जो डी पॉइंट पर खिलाड़ी है
वो 30 गज के दायरे के भीतर, और अब जो मिड ऑन पर था उन्हें लॉन्ग ऑन की दिशा में भेजा जा रहा है। इस बार आगे आकर खेला, फुल टॉस बनाया, गेंद जा रही लॉन्ग ऑफ की दिशा में, आमिर वहां पर है, उनसे कोई गलती नहीं होगी और 1 रन से ही संतोष करना होगा बल्लेबाजों को। 1 रन के साथ फिर एक बार अपने अपने छोर बदलते हुए दोनों बल्लेबाज। ये पटकी हुई गेंद और इसका पूरा लाभ उठाया, गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। सेंचुरी कंप्लीट किया, 25 रन बिना किसी नुकसान के। एक अच्छी साझेदारी, एक अच्छी नींव बुनियाद यहां पर रखी गई CSN रॉयल्स द्वारा। 25 रन किए ओपनिंग के लिए पार्टनरशिप। काफ़ी कड़ा मुकाबला यहाँ पे खेला जा रहा है। पहला सेमीफाइनल है ये, और गत 2 दिनों से ये महासंग्राम यहाँ पे हमको देखने को मिला है। हालांकि पहले जो बल्लेबाजी की थी वो उसका लक्ष्य था 61 रन था, राइट आर्म राउंड द विकेट। अगली गेंद, ये गेंद लेग स्टंप की काफ़ी बार, और इसी के साथ अंपायर का इशारा, राइट आर्म राउंड वाइड। अभी टोटल स्कोर हुआ है 26 रन्स। अगली गेंद, दोनों बल्लेबाज काफ़ी जमकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, अपना लक्ष्य की ओर वो काफ़ी समझ के साथ उनकी साझेदारी। और इसी के साथ ये ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के बाद बगैर विकेट खोए हुए 27 रन, काफ़ी मजबूत स्थिति में CSN इस टीम का भी स्कोर है। हालांकि 3 गेंदबाजों ने प्रयास जरूर किया, और शुरू में पहले 2 ओवर में CSN को काबू में रखने का प्रयास जरूर किया, लेकिन काफ़ी सूझबूझ के साथ दोनों ओपनिंग प्लेयर्स बल्लेबाजी करते हुए थोड़ा धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास बढ़ाते हुए अब अगले गेंदबाज है स्वदेश पाटिल। गेंद करेंगे राइट आर्म ओवर द विकेट। स्वदेश राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद पूरे दिशा से भटकी हुई है, और ये लेग स्टंप के काफी बाहर थी ये गेंद, और अंपायर का इशारा स्वदेश राइट आर्म ओवर द विकेट। ये वाइड, और ये गेंद पूरे दिशा से ऊपर से भटकी हुई है, बाउंड्री। और ये तो यानी खुद लेग स्टंप के होके काफी ये मैच बहाल करना जिसे कहते हैं, उस प्रकार का कुछ प्रयास इस टीम द्वारा किया जा रहा है। अब देखते हैं अगली गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद फिर से लेग स्टंप के बाहर, अंपायर की इशारा अभी बाकी है, और अंपायर का फिर से इशारा, ये वाइड। इसका मतलब यह है कि जो फील्डिंग टीम है और जो बॉलर है वो पूरे दबाव में अभी इस बार दिखाई दे रहे हैं, और ये तो
33 रन फॉर नो लॉस ये होने के बावजूद इस प्रकार की अगली गेंद, ये गेंद इसको हल्के से लेग साइड की तरफ स्टीयर किया था, दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन फील्डर के हाथ में गेंद और इसी के साथ एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। एक रन के साथ अभी स्कोर हुआ है 34। दोनों ओपनिंग बल्लेबाज विकेट पे जमे हुए, उनका लक्ष्य है 62 रन्स टू विन। और जिस तरह से ये बैटिंग कर रहे हैं, उस ये गेंद और एक गेंद लगभग ओवर पिच गेंद थी लेकिन हवा में जरूर किया था। वहाँ पे आमिर द्वारा काफ़ी अच्छी फील्डिंग, छलांग लगा के उन्होंने अपनी टीम के लिए बाउंड्री बचाई। बहुत अच्छा फील्डिंग का प्रदर्शन वहाँ पे आमिर द्वारा। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार किया। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर हल्के से स्टीयर किया। ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं बल्लेबाज। अगले गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद और इसको आगे आके पूरा कॉन्फिडेंटली खेला है। देखना है कैच हो सकता है या 6 और इसी के साथ आउट। तो पहली विकेट का नुकसान हुआ यहाँ पे गेंद CSN को। और ये गेंद और इसको आगे आके पूरा कॉन्फिडेंटली खेला। देखना है क्या महेश धीवर स्वयं कप्तान अभी बल्लेबाजी के लिए यहाँ पे आए हैं। अभी 36 पे 1, 3.4 का खेल हो चुका है और 36 रन जो कि स्कोर हो चुका है। अगले गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार किया। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, गुड लेंथ गेंद थी। हल्के से धीवर ने इसको लेग साइड की तरफ स्टीयर किया। लॉन्ग ऑन से दूर से वो गेंद को फील्ड किया लेकिन 1 रन का इजाफा हुआ। 37 फॉर 1। अगले गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट और इसको भी धीरे से स्टीयर किया और 1 रन लिया। चूँकि बल्लेबाज जानते हैं कि फील्डिंग जो सजाई है वो काफ़ी वाइड है और उसका वो अभी पूरा मौका ले रहे हैं कि एक रन लेके अपना स्कोर जरूर बढ़ाए। अभी 4 ओवर के उपरांत स्कोर हुआ है 38, लॉस ऑफ 1 विकेट। कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं CSN, क्योंकि जल्दबाजी में कई बार ऐसा हो जाता है कि हाथ का भी मैच निकल जाता है। तो पूरे सूझबूझ के साथ, और कोई उन्हें जल्दी नहीं है क्योंकि अभी 4 ओवर उनके हाथ में है। 24 बॉल में 23 रन उनको चाहिए और केवल 1 विकेट का पतन हुआ है। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद शॉर्ट पिच गेंद टप्पा खाने के बाद सीधी विकेट कीपर के हाथ में गई। विकेट कीपर दौड़ते हुए कुछ शायद संदेशा देना चाहते हैं।
अब अगली गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, लेकिन उसको स्क्वायर कट किया। वो उस एरिया में कोई फील्डर नहीं है, नो मैन एरिया में ये गेंद लैंड हुई और अंपायर का इशारा 4। अब इस 4 रन के साथ स्कोर हुआ सीएसएन का 42 फॉर 1। एरिया में कोई 4.2 गेंदे, अभी 4.2 ओवर का खेल खत्म हुआ है और अभी 42 रन्स। काफी मजबूत स्थिति में अभी सीएसएन दिखाई दे रहा है। अगली गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद गुड लेंथ गेंद, काफी अच्छी गेंद थी। इसको हल्के से स्टीयर किया और सूझबूझ के साथ दोनों बल्लेबाज ने 1 रन चुरा लिया और इस 1 रन के साथ स्कोर हुआ 43 फॉर 1। कोई जल्दबाजी नहीं, काफी समझदारी के साथ ये खेल खेलना पड़ेगा, क्योंकि दोनों टीम जानती है कि ये सेमीफाइनल है। यदि कोई गड़बड़ हो जाती है तो हम इस प्रतियोगिता के बाहर हो सकते हैं। इसलिए काफ़ी प्रोफेशनल इनिंग दोनों टीम द्वारा ये खेली जा रही है। आमिर, अगली गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार करती हुई ये गेंद, ये गुड लाइन गेंद, बहुत अच्छी गेंद। फिर से सीएसएन बल्लेबाज के ओर से कोई जल्दबाजी नहीं, केवल 1 रन से संतुष्ट, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, कोई जोखिम भरा स्ट्रोक लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अभी उनकी जो टीम है 44 फॉर 1 काफ़ी मजबूत स्थिति में है और दोनों बल्लेबाज लगभग सेट हो चुके हैं। यदि कोई विकेट गिरता है, नया बल्लेबाज आएगा तो उसको सेट होने के लिए समय लगेगा, गेंदें बर्बाद होगी। अगली गेंद, ये गेंद यॉर्कर लेंथ गेंद थी, इसको हल्के से लेग साइड की तरफ स्टीयर किया और स्कोर हुआ 45। अभी 4.5 ओवर का खेल हो चुका है। अब ये 5वें ओवर की आखिरी गेंद हो सकती है, यदि 2 या वाइड ना हो तो। अगली गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार किया। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, बहुत अच्छी गेंद, लगभग गुडलेन गेंद पे बार बार बल्लेबाज चुके। अभी 5 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 45 फॉर 1। नाउ सीएसएन नीड 16 इन 18 बॉल, 18 बॉल में 16 रन जीत के लिए चाहिए। 5.33 का औसत चाहिए। 16 बॉल 18 रन। बॉलर कौन है? बॉलर विनायक। अभी अब नया गेंदबाज है विनायक। राइट आर्म ओवर विनायक गेंद करेंगे। अभी स्कोर हुआ है इस टीम का 45 रन। अभी स्कोर हुआ है इस टीम का 45 रन। अभी ये गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, उसको स्क्वायर कट किया। केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा और इसके साथ सीएसएन रन के 50 रन पूरे, लगभग अपनी जीत की ओर बढ़ती हुई सीएसएन। ये गेंद और इसको हल्के से फिर से, और इसको स्क्वायर कट करके 4 रन, और इस 4 रन के साथ स्कोर हुआ है 54
लॉस ऑफ वन गेंद विकेट, और पाँच इसको हल्के से दशमलव फिर तीन से और ये ओवर का इसको गेंद अभी हो चुका है और काफी मजबूत स्थिति में अभी CSN, काफी सूझबूझ के दोनों बल्लेबाज ने यहाँ पे बैटिंग की है, काफी मजबूत स्थिति में। कितनी आया था? 15 बॉल में 7 रन की जरूरत, एक आसान, केवल एक विकेट खो चुके हैं CSN। अगले गेंद और इसको सीधा खेला है और ये 4 रन, और लगभग अभी फॉर्मेलिटी बाकी है, अभी केवल 3 एक रन विकेट चाहिए हो चुके हैं जीत के लिए, और अगले गेंद और इसको सीधा 14 गेंदें बाकी है, खेला है और ये 14 4 बॉल रन 3 रन, एक आसान सा लक्ष्य, और ये आसान सा लक्ष्य अब केवल एक औपचारिकता बाकी रही है। अगले गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट और इसको फिर से एक मिड ऑन की दिशा में खेला और ये 4 रन, और इस 4 रन के साथ CSN टीम फाइनल में पहुंच गई है। बहुत बहुत बधाई है CSN। अगले गेंद राइट आर्म ओवर द, काफी सूझबूझ के साथ और इसको वेल फिर प्लानिंग से एक करते हुए इस मैच को दिशा में खेला जीत और लिया 4 CSN रन ने। और बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशन। अब दूसरा जो सेमीफाइनल होने जा रहा है वो HRM मार्विक्स और पुणे कमांडोज। तो दोनों कप्तानों को, दोनों खिलाड़ियों को